शीर्षक स्कॉच और ड्रैगन का राजन। हिमालय की तलहटी में बसी शानदार शिमला नगरी में एक युवा जिज्ञासु व्यक्ति अर्जुन रहता था। वह दुर्लभ पुरानी स्कॉच व्हिस्की का जबरदस्त कलेक्टर था और उसे इतिहास से गहरा प्रेम था। एक बरसाती शाम, जब वह एक संकरी गली में छुपी पुरानी धूल भरी पुस्तकालय की खोज में था, तो अर्जुन की नजर एक विशेष चमड़े से मढ़ी हस्तलिखित पुस्तक पर पड़ी। इस पुस्तक का शीर्षक था स्कॉच और ड्रैगन का राजमा। जैसे ही उसने पुस्तक खोली, उसने पन्नों से अजीब सी गर्मी महसूस की और उसके आसपास की हवा प्राचीन ऊर्जा से संगीतमय सी लगने लगी। हस्तलिपि में एक रहस्यमय कथा थी, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह एक रहस्य के बारे में बताती थी, एक छुपा हुआ ड्रैगन जिसे कल्पना से परे एक खजाने की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, एक अमृत जो अंतरिक्षीय जीवन दे सकता था। हालांकि खजाना साधारण सोना या रत्न नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ स्कॉच व्हिस्की थी जिसमें ड्रैगन की आग का सार मिला हुआ था। हस्तलिपि के अनुसार यह अमृत अंतिम बार सदियों पहले देखा गया था, जो पहाड़ों की गहराइयों में बंद था। कई लोग इसे खोज चुके थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। कुछ कहते थे कि ड्रैगन अभी भी प्राचीन गुफाओं में घूम रहा है, रहस्य की रक्षा कर रहा है। अन्य मानते थे कि अमृत केवल एक मिथक था, जिज्ञासु आत्माओं को दूर रखने के लिए घड़ी गई एक कहानी। स्कॉच के लिए अपने प्रेम और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर अर्जुन ने रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने बैग पैक किए, शिमला की परिचित सड़कों को छोड़कर हिमालय के अज्ञात शिखरों की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन पहाड़ों में गहराई तक गया, उसे एक बूढ़ा साधु राघव मिला, जिसने अपना जीवन ड्रैगन की खोज में बिता दिया था। साधु ने बताया कि ड्रैगन केवल एक जीव नहीं था, बल्कि एक संरक्षक आत्मा थी, जो एक प्राचीन समझौते से अमृत की रक्षा करने के लिए बाध्य थी। केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही ड्रैगन के पास जा सकता था और अमृत प्राप्त कर सकता था। हालांकि अर्जुन को संदेह था, फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखी, राघव की बुद्धिमता से मार्गदर्शन पाते हुए। एक शाम, जब सूरज बर्फ के पीछे छिपने वाला था,